हेलो क्लास 9th के प्यारे प्यारे से बच्चों। सेल चैप्टर के एक और इंटेक्स क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के साथ हम आ चुके हैं और केवल इसमें एक ही क्वेश्चंस है तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, फटाफट से हम लोग देख सकते हैं। तुम अगर कंप्लीट वीडियो का सॉल्यूशन देखना चाहते हो तो कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा तुम्हें डिस्क्रिप्शन में, तो एक बार डिस्क्रिप्शन तुम जरूर चेक कर लोगे। देखो क्वेश्चन क्या है, आराम से fill in the gaps in the following table illustrating differences between prokaryotic cells and eukaryotic cells। यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स के बीच में जो डिफरेंसेस है उसके बेसिस पे तुम्हें इसमें फिल करना है। ठीक है, कर देते हैं फिल। एक तरफ हमने लिख रखा है प्रोकैरियोटिक सेल्स और दूसरी तरफ हमने लिख रखा है क्या, दैट इज यूकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, इसका साइज जो होता है वो 10 टू दी पावर -6 मीटर यानी कि 1 माइक्रोमीटर के इक्वल होता है, जबकि इसका साइज जो होता है वो जनरली 1 टू 100 माइक्रोमीटर होता है। तो ये तो नोन है ना, ये तो हम लोग जानते हैं। अब सेकंड पार्ट में देखो क्या दिया हुआ है, न्यूक्लियर रीजन। अगर तुम यूकैरियोटिक सेल्स का देखो तो इसका वेल डिफाइंड होता है, जबकि न्यूक्लियर रीजन में देखो तो ये पुअरली डिफाइंड होता है इसका न्यूक्लियर रीजन। ठीक है, क्यों होता है, क्योंकि उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का अब्सेंस हमें देखने को मिलता है और दिस इज नोन एज, और इसको नोन किसके फॉर्म में बोला जाता है, दैट इज न्यूक्लियोइड, है ना। तो इसी को सिंपल फॉर्म में हमें यहाँ आंसर के फॉर्म में लिखना है। तो सेकंड का मैं आंसर लिख रहा हूं कि न्यूक्लियर रीजन, है ना, ऐसे लिख रहा हूं, द न्यूक्लियर रीजन, है ना, द न्यूक्लियर रीजन इज पुअरली डिफाइंड, is poorly defined, poorly defined, है ना। न्यूक्लियर रीजन होता है, क्या होता है, पुअरली डिफाइंड होता है ड्यू टू absence of nuclear membrane, ओह क्या लिख रहा हूं मैं, ड्यू टू absence of nuclear membrane। ठीक है, एंड इज नॉन एज, और इसको हम लोग बोलते हैं कैसे, दैट इज नॉन एज न्यूक्लियोइड्स। ठीक है, तो एक तो फिल इन द ब्लैंक्स में ये आ जाएगा और एक फिल इन द ब्लैंक्स में तुम्हारा ये वाला पार्ट आ जाता है, ड्यू टू अब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, ये वाला पार्ट हमारा आ जाएगा। ठीक है, थर्ड पार्ट में आ जाओ। थर्ड पार्ट में दिया क्रोमोसोम्स, इसमें सिंगल होता है, जिसमें इसमें मोर देन 1 क्रोमोसोम्स तुम्हें देखने को मिलता है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल्स में मेम्ब्रेन बाउंड सेल्स ऑर्गेनेल्स अब्सेंट, जबकि फोर्थ वाले पार्ट में यहां पर क्या होता है, प्रेजेंट होता है ना, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट। क्या लिख दोगे, दैट इज प्रेजेंट। ठीक है, तो ये सिंपल फॉर्म में इसका क्या लिख दोगे, दैट इज आंसर। क्या लिख दोगे, दैट इज आंसर। आई होप कि तुम्हें ये पार्ट भी एकदम क्लियर फॉर्म में समझ में आया होगा कि कैसे हमने इसका सॉल्यूशन जो है वो किया है। मिलते हैं अगले इंटेक्स क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के साथ, जो कि हमारे इस चैप्टर का लास्ट इंटेक्स क्वेश्चन होगा। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन।